आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने आज जिंद के नए बस स्टैंड पर 5 ऐसी हरियाणा रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 नई एसी बसों के जाने से अब जिंद रोडवेज की बसों में इजाफा हुआ है। अब आम जनों को गुरुग्राम रूट पर 160 रुपए से अब एसी बसों में 250 रुपए किराया किया गया है। चंडीगढ़ का किराया 250 है। एसी बस में एवं 340 रुपए देना होगा। बेहतरीन बस सुविधा मिलेगा, सुहाना सफर मिलेगा। कुछ किराए का इजाफा जरूर होगा, लेकिन लग्जरी बसों की तमाम व्यवस्था से आमजन बेहतर अच्छा फील करेंगे। वहीं कांग्रेस के संगठन के विस्तार को लेकर कहा कि 12 साल बाद कुर्री में भी भाग बदल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब जाकर अपना संगठन को बनाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच बहुत छोटी है। 25 जिलाध्यक्ष की सूची में एक ही महिला को स्थान मिला, लेकिन बीजेपी सरकार में हरियाणा में अगर बात की जाए तो 50% आरक्षण पंचायती राज में हरियाणा की महिलाओं को भाजपा सरकार देने का काम किया है। बात करना चाहूँगा हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, वहीं पर हमारे मंत्री माननीय अनिल विज साहब का, जिन्होंने जींद को 5 बसें दी हैं और 5 बसों का निवेदन और माननीय मंत्री अनिल विज जी से करूँगा ताकि 5 बसें और जींद को मिलें, ऐसा निवेदन भी करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपने देश को विकसित कर रहे हैं, वहीं पर विकसित हरियाणा भी उसमें विशेष तौर पर हरियाणा को लेकर योगदान कर रहा है, क्योंकि बहुत सी सवारियां ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले अपनी गाड़ी पर या टैक्सी पर जाना पड़ता है, उन्हें बहुत अधिक मात्रा में अपना किराया देना पड़ता है गाड़ी का, या उसका तेल बहुत ज़्यादा लगता है। सवारी अकेली होती है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ जाना चाहें तो आपको 95 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और गुड़गांव जाएंगे तो आपको 99 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, जो जनरल टिकट है उसके ऊपर से। इसी प्रकार से और बसें आएंगी तो उनको दिल्ली और लंबे रूट की बसों में हम चलाने का काम करेंगे। जीपीएस लगना सभी बसों में, क्या डिस्प्ले और जीपीएस की तैयारी है? देखिए, जो सरकार की नियमावली है उसके अनुसार ही अब सारे काम रहेंगे, जिससे सरकार को भी फायदा रहेगा, आम जनमानस को भी उसका फायदा मिलेगा। प्राइवेट बसों का क्या रहेगा? प्राइवेट बसों पर किस प्रकार निगरानी रहेगी? देखिए, प्राइवेट बसें जो उनके ऊपर भी ये सारे सिस्टम जो नियम वो लगाए जाएंगे, और जिस प्रकार से अब एसी बसों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर अगर किसी आदमी को किसी शादी बारात के लिए या आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाना होता था तो पंजाब से प्राइवेट बसें, एसी बसें मंगवाई जाती थी। तो अब अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसों का भी व्यक्ति यात्राओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बस में सफर किया है, कितना आरामदायक सफर रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल एसी इसके बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसमें यात्रा करेंगे बड़ी आसानी से और बड़ी आरामदायक यात्रा। एक ही महिला को बना जाए उस जगह नहीं मिली। देखिए, ये बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 12 साल में इन्होंने, वो कहते हैं ना, कुर्डी के भाग जागते हैं, कि इन्होंने बना तो दिए। जो बने उनको बधाई देता हूँ। और वैसे भी महिलाओं को लेकर अगर कोई शासक है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी सोच ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी ऐसा चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण, उनको अलग से पावर दे देनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंचायतों में और अन्य कार्यों में महिलाओं को ताकत देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की सोच बड़ी छोटी सोच है, वो इस प्रकार से इस बात को नहीं लेती। बीजेपी कल जयराम पर सांसद आए थे, रेखा शर्मा, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार पहुंचा रहे हैं। जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है, उन्होंने कहा है तो उन व्यक्ति के लिए अच्छा ही कहा होगा। तो हर एक आदमी का अपना बयान है। मैं ये मानता हूँ कि जो सोच है वो अकेली उनकी सोच नहीं है, पूरे राष्ट्र के लोग ऐसा सोचते हैं। इन्होंने ने कहा कि जी जो एसवाइल का मुद्दा था जी पंजाब हरियाणा का, उसमें जी मुख्यमंत्री सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना अच्छा वो देखिए, एक मीटिंग हुई है, वो बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है और उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने एक योजना का उद्घाटन किया जी, उसमें शुभारंभ किया कि भारत विकसित रोजगार योजना, इसमें 15,000 रुपए देने की बात की है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, और उन्होंने ये शब्द कहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से वो पूरा करें। चीन में बारिश हुई है और बारिश लगभग आपने देखा कितनी बारिश हुई है, लगभग सभी कॉलोनियों में, पोस्ट इलाकों में। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था।
अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।